माय डियर फ्रेंड्स, साथियों और सभी मेरे निकट संबंधी, आपके लगातार जो प्रोत्साहन, मोटिवेशन और अच्छे अच्छे रिमार्क जो मुझे अपने वीडियोस में मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी की प्रेरणा से मुझे बहुत हिम्मत और ताकत मिल रही है, जिसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी उत्साह के साथ मैं पुनः श्री अन्नपूर्णानंद जी की सीरीज़ के भाग 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। श्री अन्नपूर्णानंद जी, काश कि वो फिर लौट आएं, काश कि वो फिर लौट आएं और संग संग खेले मुस्कुराएं, वो फिर मुझको चलना सिखाएं, गिरकर उठने का हौसला दिलाएं। काश वो फिर से हम सब की ज़िंदगी में आ जाएं और अपने जैसी कहानियाँ लिखना सिखाएं। काश वो फिर हमारी ज़िंदगी में लौट आए। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे मन में थी और कविता के माध्यम से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करी कि काश वो फिर लौट आए। लेकिन जीवन का ये जो कठोर सत्य है, इसको हम और आप कोई नहीं छुटला सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी अकबरी लोटा इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि ये ही वो कहानी है जिसके लिखते ही उनको साहित्य जगत में हास्य सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इस कहानी के आते ही या साहित्य जगत में इसको सुनते ही लोगों ने उन्हें हास्य जगत का सम्राट मान लिया। तो आइए हम सब भी इस कहानी को सुनते हैं और इसके रसास्वादन करते हैं। लाला झाऊमल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब उतर ही आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। खाते अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ कभी आँख सेकने के लिए भी उन्हें उपलब्ध नहीं हुए थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपये की मांग पेश करी, तब उनका जी एक बार जोर जोर से सनसना गया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कोई बुल्ला है जो बिलाने जा रहा है। उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊमल उस मीठी मार से तिलमिला से गए। उन्होंने किंचित रोष के साथ कहा, अजी 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 जन्म से? लाला झाऊमल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मर्द की एक बात। हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन यूं त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी।
प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर न दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेंगी? उनकी नज़र में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो कैसे पीछे हटे? उसने मुंह खोल के रुपयों को मांगा था। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे कैसे आगे मुंह दिखाएंगे? मर्द की बात है भाई। एक बात ये उसका फिक्रा उन्हें कानों में रंज जिंकर फिर गूंज उठता था। खैर, एक दिन बीता और दिन बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे, खाली थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो अवश्य आपको पहुँचा दूँगा। ये आज शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना। ये सच है कि कल रुपया न पाने पर उनकी स्त्री डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वो कैसी हंसी होगी? ये हंसी जो होगी वो कैसी होगी? इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊमल की अंतरात्मा विचलित हो उठी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था कि वो कहीं ना कहीं से अवश्य प्रबंध करके लाएंगे। इस उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल धुरछत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेके आ गई। आप जानते ही हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था होती है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना ही पड़ता है। वे पानी तो ज़रूर लाएं, पर गिलास लाना भूल गई थीं। केवल लोटे में पानी लिए हुए वे प्रकट हुईं। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही न पसंद था तो नया, साल ही 2 साल का बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। लाला झाऊमल ने लोटा तो ले लिया। वे कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का वे विशेष अदब करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी हो तो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने उनको वैसे खड़े देखा, खड़े खड़े पानी न पियो, उन्हें पता नहीं कभी ये नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुडेर के पास होकर भी पानी न पियो। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, तो उनको ये संशय, ये मन में ये आया कि बुजुर्गों को ये भी तो बताना चाहिए कि मुडेर के पास खड़े होकर पानी भी नहीं पीना चाहिए था। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए लाला झाऊमल ने कोई बुराई नहीं की और वे छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी
पीने लगे। बड़ी मुश्किल से 2-1 घूंट वे पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं देखा, वो सीधे नीचे गली में जा पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वो आँखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने ये बताया था, ये जो आकर्षण शक्ति है जो चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ ले आती है, कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊमल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले मकान से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। ये लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसे ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊमल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में जुट चुकी थी। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं जो नख शिख से भींगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पे नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति का जायज़ा ले लिया। पूरा विवरण उन्हें पीछे प्राप्त हुआ था ये कि गली में गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज़ को उसने संगोभांग स्नान करा दिया और फिर उसी के बूट पे जा गिरा। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊमल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। दैट मीन्स उसने गालियों की झड़ी लगा दी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। पहला काम ये किया, एक कुर्सी रख के उन साहब से कहा, बैठ जाइए, आपके पैर में शायद कुछ चोट लग गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठें। दूसरा एक ज़रूरी काम ये किया कि जिसने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको धीरे धीरे करके बाहर जाने के लिए कहा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते ऊपर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ इंडेंस ल्यूटॉनिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो ये निश्चय है कि वह अब तक बिलवासी जी को अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करी जाए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे?
मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊमल तो चुप रहे, पर साहब ने कहा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है। मैं तो आपको एक भिज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। ये जनाब एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। ये बात है। उन्होंने आश्चर्य से, एकदम से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोला, ये बात है? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास उसकी जान निकल रही थी प्यास से। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दिए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा था। इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुंच गया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर भी इसे खरीद लें। इस विवरण को सुनते ही साहब अचमंजस में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के हो गए। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का बहुत शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने मान किया या मैंने? वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। चलिए, उसे खरीदने का हक मेरा है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब झोल है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम देगा वो ले जाएगा। यही सही। आप उसका 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 रुपये दे देता हूँ। मैं 150 रुपये देता हूँ। मैं 200 रुपये देता हूँ। अजी, मैं 250 रुपये देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर से देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता कूच कर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डेंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं,
पुरानी चीज़ों के संग्रह करने से मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? अजी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे भी ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गए थे। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ बेच कर दिया था, पर कबूतर का एहसान वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। अब वो बात, हाँ, पर अब वे मेरे आगे दूर की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊमल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की पड़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर चले गए, पर आपको मिला कहाँ से? आपके पास तो थे नहीं। ये इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछे, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा उसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने का एक ऐसा सुखद और सम्मोहजनक कार्य कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊमल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच में अंतर्धान हो गए थे। ये लंबे डग भरते हुए गली में जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी जिसे कहते हैं। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से उसका संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेके लेट गए। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अवश्य समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। ये उस समय की लिखी हुई कहानी है, समझ लीजिए 1950, बहुत दशकों पहले की लिखी हुई कहानी है और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक पुरानी स्मृतियों को उजागर करती हुई ये कहानी है। इसलिए हम सब के लिए ये एक विशेष महत्व रखती है और आशीर्वाद स्वरूप मैं ये कहानी या ये प्रसंग या ये सीरीज़
जो मैं बना रही हूँ उसमें हर वीडियो में उनकी एक प्रसिद्ध कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी, इस आशा के साथ कि आपका उत्साह, आपकी प्रेरणा मुझे हमेशा ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।